हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो आप लोग जो है पढ़ रहे थे आपका जो इनऑर्गेनिक का जो है 6 नंबर चैप्टर, लेक्चर नंबर 6, क्या बोलते हैं, यूनिट 6। इनऑर्गेनिक का जो है यूनिट 6 वो ख़त्म कर चुके हैं हम लोग। और अब जो स्टार्ट होगा, जो कि बहुत ही भयंकर युद्ध होने वाला है यहाँ पे, जो है 7 चैप्टर, और उसको हम बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसमें 8 नंबर पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है? 8 नंबर। ध्यान में रखें, कॉपी में बैठा ले, कितना नंबर? 8 नंबर आपसे पूछा जाएगा। तो क्या करें? आपको कुछ लेक्चर दिया गया था जो बेसिक था। क्या था? बेसिक। उसको हर एक बच्चे को पढ़ लेना चाहिए। यदि पी ब्लॉक एलिमेंट आपको ठीक से समझना है तो वो जो लेक्चर दिया गया सम बेसिक्स फॉर 11th एंड 12th, जो आपको लिंक भेजा गया था, उसको सबसे पहले कंप्लीट करें यदि ठीक से समझना है पी ब्लॉक। क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है कॉन्सेप्चुअल है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? कॉन्सेप्चुअल है। तो आपको तभी समझ में आएगा जब उसका बेसिक आपको पता रहेगा। तो बोलिए सर बेसिक क्या है? तो बेसिक उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। पहला नंबर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें अच्छे से बता दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, पहली बात। दूसरा बात है आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने आना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पढ़ाया गया है उसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जानना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। ऑक्सीडेशन कैसे निकाला जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। फिर पीरियोडिक टेबल के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मस्ट है। ये नहीं आएगा तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आना चाहिए। फिर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है वो भी आना चाहिए। और 4 नंबर जो है बात करें हम लोग इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो पढ़ाया जाएगा, आप पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में, ये इसका यूज है। फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये आना चाहिए। फिर आना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आना चाहिए। क्योंकि ये सब आपको पढ़ाया गया था, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। जो पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है, कैसे जानेंगे, कैसे याद करेंगे, किसका कितना वैल्यू होता है बताया गया था। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो जो बेसिक्स दिया हुआ है उसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये सारी चीज़ यदि आपको ध्यान में रहेगा तो फिर आप आसानी से समझ सकते हैं। आसानी से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसलिए आपको टाइम दिए थे 2 दिन कि आप लोग उसको पूरा कर लें। और दूसरी बात है नीचे थोड़ा काम चल रहा है, आवाज़ें आती है जिसकी वजह से आपका क्लास नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब लेंगे क्लास पूरा जोश के साथ, पूरा एनर्जी के साथ। और दिसंबर में आपका चैप्टर खत्म होगा। सबसे पहली बात है दिसंबर में आपका पूरा सिलेबस खत्म करेंगे और आप जो है रेडी रहें। जो भी पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन करते रहें। दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मेरा सब कुछ आपके पास है, आप कैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, आप जो है डिमोरलाइज नहीं होंगे और जो क्वेश्चन याद करते हैं उसको लिखने की कोशिश करें। क्योंकि आप पी ब्लॉक में हम लोग पढ़ चुके हैं और ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा क्या है आपका? इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे 8 नंबर पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 8 नंबर आते हैं यहाँ पे। 5 मार्क्स का 5 मार्क्स, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स सब मिला के कितना आएगा आपका? 8 नंबर मिनिमम रखा हुआ है। 8 नंबर इस चैप्टर से आपका मिनिमम रखा हुआ है। और क्या चाहिए? तो जागरूक हो जाए, जागरूक हो जाए, जागरूक हो जाए और मेरे साथ लगे रहें। आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हम इधर खड़ा है भीष्म पितामह बन के, आपके लिए ढाल बन के खड़े हैं। बोर्ड जैसा भी क्वेश्चन पूछे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बच्चे का कमेंट आया जब हमने बोला कि बेसिक खत्म कर दिए तो बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं अभी पीछे वाला ही बाकी है, पी ब्लॉक शुरू करें। तो बहुत बोलते शुरू कर दें, बहुत बोलते नहीं नहीं रुक जाइए। तो हमको कौन रोक सकता है? हम रुकेंगे नहीं। आपको रात दिन करके वीडियो कंप्लीट करना पड़ेगा। क्योंकि ये मेरी गलती नहीं है, क्योंकि हमने जब से शुरू किया कंटिन्यू वे में वीडियो बना रहा हूं।
दिन रात करके जितना भी पसीना जो भी करना पड़े हम वीडियो बना के आपको आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि इस समय पर सिलेबस खत्म हो, ताकि आपके पास रिवीजन करने का समय मिले और अच्छा मार्क्स आप ला सके। इसीलिए और कोई बात नहीं है। दूसरी बात है टोटल चीज पढ़ाया जा रहा है, टोटल चीज पढ़ाया जाता है, टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। अब क्या किया जाए, तो आपका जरूरत है, अभी घर में बैठे हुए हैं तो आपको क्या करना है, खुद सेल्फ टेस्ट देना है। सेल्फ टेस्ट 5 क्वेश्चन याद करने, जैसे कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें 5 या 10 क्वेश्चन याद किए, उसको क्या किए, एक रफ कॉपी में बैठ के टाइमली बना के देखे। उसको करना पड़ेगा मेहनत, अलग तरीका का मेहनत करना पड़ेगा, तभी होगा। किसी के भरोसे रहने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरे भरोसे ठीक है, लेकिन औरों के भरोसे रहिएगा तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज बता देना आपको कि आपको यदि सेल्फ टेस्ट देना है, एकदम ईमानदारी के साथ टेस्ट देना है, तो आपको क्या करना है, आपको 10 या 15 क्वेश्चन याद करना है। जैसे ऑब्जेक्टिव आपको ढेर सारा पढ़ा दिया गया है, 50 ऑब्जेक्टिव याद कर लिए और उसको क्या करेंगे, अपने से खुद से लिखेंगे। चूंकि देखिए बच्चे, बात ये है कि सिर्फ हम यदि याद करते हैं, बोल बोल के पढ़ते हैं, तो उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ज्यादा इंपैक्ट हमारा मेमोरी पर नहीं पड़ता है। मेमोरी पर यदि इंपैक्ट पड़ना है, ज्यादा शार्प करना है मेमोरी को, तो सबसे पहले क्या करें, उसको तो बोल के पढ़ें। जब कोई नहीं रहे घर में तो क्या करें, उसको बोल के पढ़ें। बोल के पढ़ने के बाद फिर क्या करें, उसको क्या करें, कभी कभी क्या करें, लिखने का भी काम करें। आपका हाथ भी चलना चाहिए। तो देखिए हाथ चलेगा तो हाथ भी पहचानेगा, अच्छा इसको ये बोले थे, इसको ये बोलेंगे। आंख से देखेंगे तो आंख भी पहचानेगा, इसको ये बोले थे। कान से जाएगा आपका तो हाथ से लिख रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, आंख से तो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। तो 4 यहाँ पे जरिया आ जाता है, जिसकी वजह से आप जो है आसानी से किसी चीज को हैंडल कर सकते हैं। इसलिए आपका काम है, आपका ड्यूटी है कि आप जो है सबसे पहले सेल्फ टेस्ट दें, 5 या 10 क्वेश्चन को छाट के निकालें और निकालने के बाद क्या करें, उसको खुद से बना के देखें कि बनता है या नहीं बनता है। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन का, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बहुत सारे हम लोग पढ़े थे, मेटलर्जी का बार बार ट्राई करते रहे। जैसे एल्युमिनियम का डिस्कशन कैसे किया जाता है, उसको क्या करें, लिखें। याद कर लिए तो लिखे उसको, फॉर्मूला वगैरह, रिएक्शन वगैरह, ये सब करते रहे, कुछ न कुछ करते रहे, कुछ न कुछ करते रहे, कुछ न कुछ कर। तो सबसे पहले आपका सिलेबस खत्म करने का मकसद है ताकि आपको समय मिल जाए प्रैक्टिस करने का। और लास्ट में आपका असाइनमेंट भी रेडी लगभग हो चुका है, असाइनमेंट भी दिए जाएंगे फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, असाइनमेंट भी। और उसका प्राइस रहेगा 120, कितने, टोटल 16 चैप्टर का उसमें असाइनमेंट रहेगा, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन। और फिर लास्ट में दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव का भी एक बना के दिया जाएगा। चूंकि टाइम मेरे पास मिलता नहीं है लिखने का, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो लगभग रेडी हो गया है। तो कितने प्राइस है बच्चे, याद रखेंगे 120, 120 और उसमें जो है जो क्वेश्चंस हैं आपका 2 मार्क्स और 5 मार्क्स उसी से रहता है, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स उसी से रहेगा। पूरा उसका आंसर के साथ बनाया गया है, चैप्टर वाइज आंसर के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनाया गया। तो आपके कितने तरीके हैं, एक तो उधर असाइनमेंट मिलेगा, दूसरा इधर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तीसरा इधर सिलेबस पढ़ा रहे हैं। अब क्या चाहिए, बिहार में, बिहार बोर्ड यानी कि कोई भी बोर्ड, सीबीएसई और बिहार बोर्ड, नंबर लाने के लिए काफी है, आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग को शांत रखेंगे, टेंशन नहीं देंगे, इसको प्रेशर नहीं देंगे, तो आप आसानी से फुल मार्क्स ला सकते हैं। कूल रहना पड़ेगा, क्या रहना पड़ेगा आपको, कूल रहना पड़ेगा, ठंडा ठंडा कूल रहना ही पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या चीज, पी ब्लॉक। तो आपको बोले थे जो बेसिक, सम बेसिक्स फॉर 11th एंड 12th का जो लिंक भेजा गया था, शेयर किया गया, तो फालतू नहीं किया गया था, वो आपके लिए था। और जो नहीं पढ़े जल्दी से पढ़ लें, रात दिन करके, चाहे जितना मेमोरी भराना पड़े। अरे 1 साल जितना खर्च हो जाए कोई दिक्कत नहीं है इंटरनेट में। अब क्या करोगे, और रास्ता दूसरा है क्या, अब रोते रहेंगे इंटरनेट खत्म हो गया, तो 4 सिम रखो यार, असल में भरा रहो, एक खत्म है दूसरा घुसे रहो, लेकिन पढ़ना मत छोड़ो। तो 7 चैप्टर जो है आपका बहुत इंटरेस्टिंग है, जबरदस्त। तो बेसिक आप लोग पढ़ लिए होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा बच्चे। तो हम लोग जो शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो है आपका यूनिट 7 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पहुंच गए हम लोग, इनऑर्गेनिक का दूसरा चैप्टर पहुंच गए। इसका नाम है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स।
और ये 8 मार्क्स के लिए, बोर्ड में 8 मार्क्स। बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स? 8 मार्क्स रखा हुआ है। 8 मार्क्स पूछता है। तो कौन कौन? सिंगल शॉट रह सकता है, सिंगल शॉट मतलब ऑब्जेक्टिव, उसके बाद 2 मार्क्स और 5 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन जरूर पक्का कर लें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पक्का कर लें। और एक चीज जो याद रखना आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम से कम 20 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एक होता है वैलेंसी। ये याद करें, ये निकालने आना चाहिए। बता चुके हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहां पढ़ाए थे वहां पे बता चुके हैं, इसलिए आप लोग इसको नजरअंदाज मत करें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आना चाहिए, वैलेंसी भी आना चाहिए, वैलेंसी कम से कम 20 तक आना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है वो आना चाहिए। उसके बाद ये चैप्टर आसान हो जाएगा, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट है। जैसे क्वेश्चन बोलेगा H2O जो है कमरे के ताप और दाब पर वो लिक्विड अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, परंतु H2S जो है गैस अवस्था में रहता है। क्यों? इसका कारण क्या है? कारण बताओ। तो जब तक उसके पीछे का जो रीजन है, बहुत सारे जो चीजें हैं, जो जब तक आपको नहीं आएगा तो आप बता नहीं पाएंगे। इसलिए आप उस बेसिक को ठीक से पढ़ लें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मजबूत कर लें, उसके बाद जो वैलेंसी कैसे निकाला जाता है उसको मजबूत कर लें, ऑक्सीडेशन नंबर बताया गया उसमें ऑक्सीडेशन नंबर सीख लें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है उसको सीख लें। यदि कोई बच्चे हैं जो 11th में पढ़े हैं पीरियोडिक टेबल उसमें आपको पढ़ाया गया था, ब्लॉक पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया? ब्लॉक। 4 ब्लॉक होते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक होता है। तो ब्लॉक्स पढ़ाया गया, ब्लॉक्स को देख लें। ठीक है, इस तरह से किस ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहा जाता है इसको देख लें। और इलेक्ट्रो अफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, सब पढ़ाया गया है। जिनके पास 11th का नोट्स है पीरियोडिक टेबल का, एक बार देख लें। यदि इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो, चूंकि जो पीछे पढ़ाया गया इसको यहां नहीं पढ़ाया जा सकता, चूंकि समय कम है हमारे पास, क्योंकि जिसको जो चीज जहां पढ़ना चाहिए वहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जो बेसिक दिया गया है कम से कम तो बेसिक दे सकते हैं ना, बेसिक को समझ के रखिएगा तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए कल से हम लोग शुरू करते हैं क्या चीज, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब वो 8 नंबर के लिए, कितने नंबर के लिए है? 8 नंबर का। चलिए कल उड़ियाते हैं इसको, उड़ियाते मतलब शुरू करते हैं, दौड़ते हैं, है ना। तो ठीक है, रेडी रहे, हम रेडी हैं, आप रेडी रहें, हम जगे हैं, आप जग जाएं, और साथ चलना शुरू करें। बोर्ड में बल्ले बल्ले हमारा होगा। ठीक है बच्चे, साहस को नहीं हारना है, साहस को कम नहीं करना है, हिम्मत को नहीं हारना है, डट के लड़ना है। क्या लड़ना है? 2021 के एग्जाम में डट के लड़ना है, चाहे जो भी हो जाए, जितना मेहनत करना पड़े, जितना इंटरनेट भराना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, लेकिन पढ़ेंगे तो जरूर। तो ठीक है बच्चे, आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।